इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमने एक वृत्त खींचा। तो एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है। यहाँ पे हमने सबसे पहले वृत्त बनाया और ये जो वृत्त हमने खींचा उसका केंद्र हमने C मान लिया। वृत्त का चाप ABD। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने वृत्त खींचा था तो यहाँ से वृत्त का यहाँ से यहाँ तक चाप ये लघु चाप कहलाएगा और इधर का दीर्घ चाप कहलाएगा। जो बड़ा वाला चाप होगा उसे दीर्घ चाप कहेंगे और जो छोटा वाला चाप होगा उसे लघु चाप कहेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे ही गोला प्रकार लेते हैं। इसमें एक निश्चित त्रिज्या लेकर के सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल ऐसे पूरा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेट करके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के जब अगर हम खींचते हैं तो इसे कहेंगे यह एक चाप है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो बिंदु यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ ये बनेगा चाप और इधर से घुमा के पूरा ऐसे ले जाएंगे, ये ऊपर वाला भी चाप बनेगा। अब यहाँ पे छोटा हिस्सा है इसलिए ये छोटा चाप है और यहाँ पे पूरा घुमा के ले जाएंगे तो ये बड़ा हिस्सा बनेगा इसलिए ये बड़ा चाप होगा। तो छोटे चाप को लघु चाप कहते हैं और बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है। वृत्त का चाप ABD। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि पर हमने छोटे चाप के लिए लघु चाप के लिए यहाँ पे पॉइंट लिया A और यहाँ पे ये B और यहाँ पे D। तो वृत्त का चाप ABD, ये चाप ABD केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अर्थात ये चाप ABD इस केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। परिधि पर स्थित बिंदु A और D को मिलाया। अब यहाँ इस वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं A और D, इनको हम आपस में मिला देंगे। A से हमने D को मिला दिया। अब गिवन दैट दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या है अर्थात वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है और किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। गिवन दैट वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इसलिए AC भी 21 सेंटीमीटर है और CD भी 21 सेंटीमीटर है। ये हमारा 21 सेंटीमीटर और ये भी त्रिज्या है इसलिए ये भी हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट पॉइंट ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं अब चाप की लंबाई को। चाप की लंबाई हम ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए चाप क्या है हमारा ABD। इस चाप ABD ने ही केंद्र C पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो चाप ACB की लंबाई, चाप की लंबाई इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ये फार्मूला होता है किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई को ज्ञात करने के लिए। चाप ABD, ध्यान दीजिए ये चाप हमारा है तो हम कर लेंगे AD भी कहें चाहे हम कहें A,
तो यहाँ चाप ADB या ABD, AB और इसे हम कह देंगे D। तो चाप ABD की लंबाई, चाप ABD की लंबाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का केंद्र पर, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री थीटा के स्थान पे, क्योंकि थीटा कोण होता है, अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू ये पाई है तो पाई की रखेंगे, और त्रिज्या रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 21 सेंटीमीटर। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 1/6 यहाँ से बचा हमारा 1/6 इंटू ये 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू हम रखेंगे, इंटू ये 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये क्रॉस तिरछा कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और अब इस 3 से हम इस 21 को भी कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये 7 और 7 बचा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा बचा केवल 22, ये हो जाएगा। अब 22 का 1 में करेंगे 22 ही आएगा, किसी भी संख्या का 1 में मल्टीपल करते हैं तो वही आता है। यहाँ से 22 का हम कितनी भी बार 1 में मल्टीपल करेंगे 22 ही आएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम सेंटीमीटर। तो चाप ABD की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। पॉइंट सेकंड हम ज्ञात करते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये चाप ABD है, इसने केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है, और दो त्रिज्याओं AC और CD और एक चाप ABD से त्रिज्यखंड बना हमारा CABD। त्रिज्यखंड बनता कैसे है, दो त्रिज्याओं और एक चाप को लेके बनता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड CABD का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड CABD का क्षेत्रफल। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यखंड को ज्ञात करने का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू, अब थीटा की जगह कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, थीटा का स्थान पर रखेंगे हम 60 डिग्री अपॉन ये नीचे का 360 डिग्री इंटू, अब यहाँ से पाई रख देंगे, आर हमारी क्या है त्रिज्या है, और बताया गया था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ त्रिज्या के स्थान पे हम रखेंगे 21, आर के स्थान पर रखेंगे 21। अब इस आर का स्क्वायर है इसलिए इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो बचेगा यहाँ पे 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब 21 का होल स्क्वायर है अर्थात यह है 2 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 इंटू 21। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ से बचेगा हमारा 1/2 इंटू ये बचा 22 इंटू ये 21, बाकी सब कैंसिल हो गए। ध्यान दीजिए यहाँ से हमने कैसे कैंसिल किया, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा 1/2, तो 1/2 हमने लिख लिया, इंटू 22 तो इंटू 22 इंटू ये 21 बचा था तो 21 हमने लिख लिया। अब फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम करेंगे इज इक्वल टू, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब इस 11 का हम इस 21 में मल्टीपल करेंगे, तो 11 1 जा 11 की हो जाएगा हमारा 1, 11 1 जा 11 की हो जाएगा 1, कैरी लग जाएगा हमारा 1, और
11 टू जा 22 और एक 23, तो यहाँ से हो जाएगा 231। क्षेत्रफल द्विविमीय होता है इसलिए होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड CABD का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट थर्ड हम याद करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए हमारा सर्किल है पूरा, और यहाँ पे हमने जीवा AD खींचा है। जीवा क्या करती है, यह वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक लघु वृत्तखंड कहलाता है और एक दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ जीवा AD, ये जीवा AD ने छोटा भाग काटा है, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, और इधर का जो बड़ा वाला भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। जो जीवा AD है इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया है, इधर वाला भाग लघु वृत्तखंड और इधर वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे जीवा AD ने दो भाग बनाया, ये लघु वृत्तखंड हुआ जैसा आपको हम बताएं, और इस जीवा के ऊपर का ये टोटल भाग दीर्घ वृत्तखंड है। ये क्या है, हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ से अगर हम लघु वृत्तखंड को निकालना चाहेंगे तो लघु वृत्तखंड को निकालने के लिए हम, ये पूरा हमारा त्रिज्यखंड CABD है, CABD में से अगर हम इस त्रिभुज CAD के क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये CABD ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात CAD को निकाल दें तो हमारा केवल यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 अंश का होता है। तो यहाँ पे अगर एक एंगल 60 अंश है तो बाकी के जो बचे हुए दो एंगल होंगे वे भी 60 अंश के होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहाँ ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हुआ। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है, अर्थात AC बराबर हमारा AD हो जाएगा बराबर CD। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड CABD का क्षेत्रफल पूरा लेंगे और इसमें से इस त्रिभुज को घटाएंगे, माइनस समबाहु त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल। तो अभी हमने त्रिज्यखंड CABD का क्षेत्रफल निकाला, वो आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4। अब भुजा, तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना था, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ भुजा का स्क्वायर है तो भुजा कितनी है, इसकी सभी भुजाएं 21 सेंटीमीटर की हैं, यहाँ पे 21, अब भुजा का स्क्वायर है तो 21 सेंटीमीटर का 21, यहाँ ध्यान दीजिए 21 सेंटीमीटर का, अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम होल स्क्वायर। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, इसका अर्थ ये है कि इसे पहले हम लिख लेंगे √3/4 इंटू, अब 21 का स्क्वायर है, इसका अर्थ ये है कि ये 21 इंटू 21 इस दो बार है, इसका अर्थ ये है कि ये 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर है।
इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब 21 का 21 में जब हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 441 cm का cm हो जाएगा cm स्क्वायर, और यहाँ पे √3 था तो √3 हम ऐसे पहले लिख लेंगे, अपान ये 4th लिख लेंगे हम 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों में से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 231 माइनस ये 441 पहले लिख लेंगे, √3 बाद में, अपान ये हमारा 4 है 4 और ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही वैल्यू अगर आपके इस आंसर इसका यही होगा तो इस तरीके से फाइनली आंसर हमारा हो गया 231 माइनस 441 √3 अपान 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करना दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को भी पढ़ा रखा है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वो सभी वीडियो आपको मेरे वीडियोज़ बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, इसके बाद जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेगी, जिससे आप हमारे वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।